अब हमको पढ़ना है चक्र। वार्षिक परीक्षा में एक चक्र वाला प्रश्न जरूर आता है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम नाइट्रोजन चक्र। तो देखो नाइट्रोजन चक्र, तो नाइट्रोजन चक्र में क्या होता है कि वातावरण में से नाइट्रोजन सजीवों में आता है और सजीवों में से वापस नाइट्रोजन वातावरण में चला जाता है। इस प्रकार से नाइट्रोजन के वहन का एक चक्र बनता है और उस चक्र को हम बोलते हैं नाइट्रोजन चक्र। फिर से देखो, वातावरण में से नाइट्रोजन सजीवों में आता है और सजीवों में से वापस वातावरण में चला जाता है। इस प्रकार से नाइट्रोजन के आने जाने का एक चक्र बनता है और उस चक्र को बोलते हैं नाइट्रोजन चक्र। अब देखो कैसे होता है, तो यहाँ पर वातावरण में नाइट्रोजन का प्रमाण 78% होता है। नाइट्रोजन का प्रमाण 78% होता है। अब क्या होता है कि जब बिजली चमकती है तो क्या होता है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ बिजली चमकती है, तब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जुड़कर NO और NO2 जैसे यौगिक बनाते हैं। फिर से देखो, वातावरण में नाइट्रोजन का प्रमाण 78% होता है। जब बिजली चमकती है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जुड़कर NO और NO2 जैसे यौगिक बनाते हैं। अब क्या होता है कि अम्लीय वर्षा द्वारा ये कहाँ पर आते हैं, जमीन पर। अम्लीय वर्षा द्वारा ये जमीन पर आते हैं और जमीन में से इनको वनस्पति ग्रहण करती है और ग्रहण करके प्रोटीन बनाती है और उस प्रोटीन को हम बोलते हैं वनस्पति जन्य प्रोटीन। और वनस्पति को खाकर प्राणी उसमें से प्रोटीन प्राप्त करता है और उसको हम बोलते हैं प्राणीजन्य प्रोटीन कहते हैं। अब क्या होता है कि प्राणी के मृत शरीर में क्या होता है कि बराबर यूरिया, अमोनिया और एमिनो अम्ल होता है, जिसका बैक्टीरिया द्वारा विघटन होता है और बैक्टीरिया द्वारा विघटन होने से नाइट्रोजन गैस उत्पन्न होती है जो वातावरण में वापस जाती है और इस प्रकार से नाइट्रोजन के वहन का एक चक्र बनता है और उस चक्र को नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। तो आपको लिखने का, वातावरण में नाइट्रोजन का प्रमाण 78% होता है। जब बिजली चमकती है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जुड़कर NO और NO2 जैसे यौगिक बनाते हैं जो अम्लीय वर्षा के साथ जमीन पर आते हैं। जमीन में से वनस्पति उसको ग्रहण करके प्रोटीन बनाती है, उसको बोलते हैं वनस्पति जन्य प्रोटीन। प्राणी वनस्पति को खाकर उसमें से प्रोटीन प्राप्त करते हैं, उसको बोलते हैं प्राणीजन्य प्रोटीन। अब प्राणी के मृत शरीर में यूरिया, अमोनिया, एमिनो अम्ल होता है, जिसका बैक्टीरिया द्वारा विघटन होता है और नाइट्रोजन गैस उत्पन्न होती है जो वातावरण में वापस जाती है। इस प्रकार से नाइट्रोजन के वहन का एक चक्र बनता है, उसको बोलते हैं नाइट्रोजन चक्र। दूसरा आता है हमारा कार्बन चक्र। तो देखो, कार्बन चक्र यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड चक्र। कार्बन चक्र यानी कार्बन डाइऑक्साइड चक्र। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड चक्र जो है, तो आपको देखो मैंने बताया था कि वातावरण में से कार्बन डाइऑक्साइड सजीवों में आता है और सजीवों में से वापस वातावरण में जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के वहन का बराबर एक चक्र बनता है और उस चक्र को कार्बन चक्र कहते हैं। अब कैसे बनता है, तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण 0.032% होता है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण 0.032% होता है। अब क्या होता है कि
मैंने बताया कि वनस्पति जो है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करती है। वनस्पति प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वनस्पति क्या करती है कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करती है और उपयोग करके ग्लूकोज बनाती है और इसके अलावा पानी बनता है और ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 6, यहाँ पर 12 और यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 लगाना है। तो हरी वनस्पति क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके क्या बनाती है? ग्लूकोज यानी भोजन बनाती है और वनस्पति को खाकर हम उसमें से भोजन प्राप्त करते हैं यानी ग्लूकोज प्राप्त करते हैं। और प्राणी जो होते हैं वो श्वसन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं जो वातावरण में वापस जाता है। जो वातावरण में कहा जाता है वापस, तो आपको लिखने का वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका उपयोग करके वनस्पति प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में अपना भोजन बनाती है यानी ग्लूकोज बनाती है और प्राणी वनस्पति में से भोजन ग्रहण करते हैं यानी ग्लूकोज ग्रहण करते हैं। फिर प्राणी क्या करते हैं? श्वसन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं जो वातावरण में वापस जाता है। श्वसन की प्रक्रिया में क्या होता है कि ग्लूकोज का ऑक्सीजन के द्वारा विघटन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है और हमको ऊर्जा मिलती है। यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 6 लगाना है, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6। तो यहाँ पर देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगा वो वातावरण में वापस जाता है। तो इस प्रकार से वातावरण में से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ आया? सजीवों में, और सजीवों में से वापस वातावरण में चला जाता है। अब क्या होता है कि वनस्पति और प्राणी जो है उनके मृत शरीर में से क्या बनता है? खनिज कोयला और पेट्रोलियम बनता है। खनिज कोयला और पेट्रोलियम बनता है और इसका दहन करने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वातावरण में वापस जाती है। दूसरी बात कि कुछ समुद्री जीव जैसे कि कछुआ, इसके ऊपर चूने के पत्थर का आवरण होता है यानी कैल्शियम कार्बोनेट का इसके ऊपर आवरण होता है और उसका विघटन होने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है और वो गैस भी वातावरण में वापस जाती है और इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड के वहन का एक चक्र बनता है और इसी को बोलते हैं कार्बन चक्र अथवा कार्बन डाइऑक्साइड चक्र कहते हैं। आपको लिखने का कि कुछ समुद्री जीव है जैसे कछुआ, उनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूने के पत्थर का आवरण होता है और उसका विघटन होने से कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है और ये गैस वातावरण में वापस जाती है और जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में जाता है। तो इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड के वहन का एक चक्र बनता है और उसको बोलते हैं कार्बन चक्र। अगला हमारा आता है लास्ट चक्र है ऑक्सीजन चक्र। ऑक्सीजन चक्र में क्या होता है कि वातावरण में से ऑक्सीजन सजीवों में आता है और सजीवों में से वापस ऑक्सीजन वातावरण में चला जाता है। तो ऑक्सीजन के वहन का एक चक्र बनता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीजन चक्र। अब वातावरण में ऑक्सीजन का प्रमाण, वातावरण में ऑक्सीजन का प्रमाण होता है 21% होता है। अब क्या होता है कि कार्बनिक अणु, तो कार्बनिक अणु में आपको याद रखना है C6H12O6 यानी ग्लूकोज। यहाँ पर क्या होता है कि प्राणी जो होते हैं वो क्या करते हैं? श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं और लेकर कार्बनिक अणु यानी कौन? ग्लूकोज को तोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनता है? पानी। तो कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनेगा? पानी।
अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और जो पानी बना, उस कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग वनस्पति प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में करेगी, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में करती है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में करती है, इसका उपयोग तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करती है, और पानी का उपयोग और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके बनाती है ग्लूकोज, ग्लूकोज बनाती है। और क्या उत्पन्न होता है? ऑक्सीजन गैस, क्या उत्पन्न होती है? ऑक्सीजन गैस। और ये ऑक्सीजन गैस कहाँ जाती है? वातावरण में। कहाँ जाती है? और इस प्रकार से ऑक्सीजन के वहन का एक चक्र बनता है, और उस चक्र को हम बोलते हैं ऑक्सीजन चक्र। आपको लिखने का, वातावरण में ऑक्सीजन का प्रमाण 21% होता है। वातावरण में से बराबर जो प्राणी है वो ऑक्सीजन लेते हैं और श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज के अणु को तोड़ते हैं और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, और हमको मिलती है ऊर्जा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग वनस्पति प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में करती है, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में करके क्या बनाती है? ग्लूकोज, और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है जो वातावरण में वापस जाती है। इस प्रकार से वातावरण में से ऑक्सीजन सजीवों में आता है और सजीवों में से वापस वातावरण में जाता है, और ऑक्सीजन के वहन का एक चक्र बनता है। इस चक्र को ऑक्सीजन चक्र कहते हैं।